हेलो स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी सेशन 25 हम करने वाले हैं। 25th वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड आता है सिनोनिम, एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है किसी से आप हेट करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, राइट। सो एवर्जन का मतलब होता है नफरत करना। एंड इसका सिनोनिम आप कहेंगे डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब भी नफरत करना होता है। एग्रेशन का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, आक्रमण करना, चढ़ाई करना, किसी पे अतिक्रमण करना, यानी किसी के साथ झगड़ा मोल लेना। एग्रेशन यानी कि आप इसमें यहाँ पे कर दीजिए, इस सेंटेंस में आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, आक्रमण करना यानी लड़ाई करना। एजर्शन होता है दबाव डालना, किसी चीज को बल दे के कहना, ठीक है, यानी कि एम्फसाइज करना, बल देना, किसी चीज को बलपूर्वक कहना, बल दे के कहना, देना। एंड इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है साहस, लेकिन नेगेटिव सेंस में। इम्पोर्टेंस एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, गलत चीज का साहस, जिसको हम बेशर्मी भी कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है डेस्परेशन, दैट इज निराशा। एंड इसका सिनोनिम आता है डिप्रेशन, निराशा। जुबिलेशन इसका एंटोनिम आ जाएगा। जुबिलेशन का मतलब होता है आनंद, राइट। किसी चीज में खुशी होना, आनंद होना। फैसिनेशन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ अट्रैक्शन होना। फैसिनेशन है तो अट्रैक्शन है, यानी किसी चीज का मोह है, राइट। मोह, इट इज नॉट मोहा, इट्स मोह, यानी कि आपको आकर्षण है उस चीज का, राइट। इसको डिलीट कर दो या नेक्स्ट होपलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब होता है होप का ना होना, यानी कि आपके पास आशा नहीं है, आशा रहित होना, आशा का ना होना, राइट। अगली बात आती है आपके पास जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है जो खुश हो, खुश दिल इंसान हो, तो जुबिलेंट। तो जुबिलेंट इज एस्केटिक, एक्सटेटिक, दैट मीन्स खुश। ब्रिलियंट होता है जिसे हम कहें इट इज़ ब्रिलियंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान, राइट। एंड प्राउड है तो यानी कि वो उसको बहुत गर्व है, ठीक है, किसी चीज़ पे। एंड ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरे में, अंधेरा होना, राइट। और इसको सैड भी कहा जा सकता है, ग्लूमी सैड भी होता है। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, राइट। इक्वालिटी का मतलब होता है एक जैसा होना, राइट, एक होना, इक्वालिटी, राइट, सेम, जैसे कहते हैं समानता, इक्वालिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान, दक्षिणा या भीख। डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, ये पता है आपको। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, ठीक है, तो ये जख्म है, वुंड। नेक्स्ट, इसको ज़रा एक बार डिलीट करके सारे वर्ड्स को समझते हैं। एवर्जन का मतलब घृणा करना यानी कि डिसलाइक करना। डेस्परेशन निराशा यानी डिप्रेशन। जुबिलेंट बड़ा खुश पर्सन, तो एक्सटैटिक। एंड लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। एंड ब्लिस्टर का मतलब है वुंड। आइए अगली बात करते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, राइट। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, अकेला हो जाना, अलग थलग हो जाना, राइट। एंटोनिम आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी के साथ आपका संगठन है, संगठन को एसोसिएशन कहते हैं। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, अलग करना, राइट। सेक्लूशन किसी को छोड़ देना, राइट, सेक्लूशन छोड़ देना, शामिल ना करना। डिपोटेशन का मतलब होता है देश से निकाल देना, देश निकाला, देश निकाला। एंटीक यानी कि अनोखा, जो अपने आप में यूनिक है, अकेला है, ठीक है, अनोखा। एंटोनिम आ जाएगा कॉमन, राइट, जो कि आम ही है। रीसेंट का मतलब अभी अभी जो कोई चीज़ हुआ है, लेटेस्ट जिसको हम कहते हैं, दैट इज रीसेंट। इनोवेटिव होता है नया, कोई नया आविष्कार किया है, नयापन होना, इनोवेटिव, राइट। यूथफुल होता है जिसमें साहस भरा हुआ हो, और जिसमें जैसे हम कहें कि यूथफुल है तो वो अपनी जवानी में है, राइट,
यानी कि जवानी का जोश भरा हुआ हो तो वो यूथफुल है। जैसे अगर मैं कहूँ कि दिल मांगे मोर, वो जो शमशेर मूवी में आता है, यूथफुल डायलॉग है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत साहस है, साहसी। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है जब आपने किसी चीज से संतुष्टि की है, संतुष्ट हैं आप किसी चीज से, आपको सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड, राइट, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। और इसका एंटोनिम आ जाता है डिससेटिस्फाइड। एम्प्टीड यानी खाली किया गया, इस चीज को खाली करना, खाली किया गया, करना। एंड हैप्पी, खुश। अनफ्रेंडली यानी कि आपके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अनफ्रेंडली, दैट मीन्स जैसे स्वीकार ना करना, अस्वीकार्य, स्वीकार ना करना, स्वीकार न करना, राइट। रैपिड होता है तेज, एंटोनिम आ जाता है स्लो। सिवियर होता है जो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि मुश्किल है, एंड एंटोनिम आ जाता है, ये माइल्ड आता है। सिवियर पेन हो रही है यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एंटोनिम आ जाता है माइल्ड पेन, यानी कि थोड़ी थोड़ी पेन हो रही है। तो सिवियर का एंटोनिम आपके पास रहता है माइल्ड। एक बार इन सभी वर्ड्स को दोबारा से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर्स की दृष्टि से। आइसोलेशन, एंटोनिम आ जाता है एसोसिएशन। आइसोलेशन अलग करना, एसोसिएशन मिलके रहना। एंटीक का मतलब होता है जो यूनिक हो अपने आप में, एंटोनिम आ जाएगा कॉमन। कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, एंटोनिम आ जाएगा डिससेटिस्फाइड। रैपिड का मतलब तेजी से, एंटोनिम आ गया स्लो। सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा जैसे मैं कहूँ कि असहनीय है, तो एंटोनिम इसका आ जाएगा माइल्ड। नेक्स्ट आता है एन ऑब्जेक्ट और अ पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, तो उसे बोलते हैं स्पेसिमन, यानी कि किसी चीज का छोटा सा नमूना। जब हम राइस देखते हैं ना कि पक गए या नहीं पक गए, तो एक चावल का दाना उठा के देखते हैं कि वो गल गया, तो वो स्पेसिमन बनता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पेसिफिकेशन, यानी कि किसी चीज में महारत होना, महारत, स्पेसिफिकेशन। वर्ड आता है स्पेक्टर। स्पेक्टर वर्ड का मतलब होता है भूत, राइट, भूत पिशाच जिसको हम कहते हैं, राइट। स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, व्यू। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, इसे कहलाता है रेफरेंडम, यानी कि जनमत, जो जनता जनार्दन करती है। इलेक्शन का मतलब तो एक चुनाव होता है, ये हम सबको पता है। रेफरेंस का मतलब होता है सुझाव देना, राइट। एंड पॉपुलैरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जैसे कहें कि क्रेज होना। पॉपुलैरिटी है तो उस चीज़ के बारे में बड़ी क्रेज है, लोग उसे बड़ा जानते हैं, प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि हम कह सकते हैं इसको। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, ये कहलाती है आपके पास प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं कि ये नियम है, इस तरह से आपको चलना चाहिए। प्रोटोकॉल का मतलब शिष्टाचार, राइट। तो ये शिष्टाचार है, यानी कि ये डूज एंड डोंट्स हैं, ऐसे करना चाहिए। स्टेटमेंटशिप का मतलब होता है राजनीति, राइट, राजनीति, पॉलिटिक्स कैसी है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। अब राजनीति और कूटनीति में फर्क होता है। राजनीति का मतलब राज्य कैसे चलाया जाए, कूटनीति का मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, ये इस चीज का आता है। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस, राइट। जैसे अगर हम पढ़ते हैं कि मुगल्स की क्या हायरार्की थी, तो पहले बाबर था, ठीक है, फिर आपको पता होगा ज्यादा, राइट, सीक्वेंस में कौन कौन राजा रहा है। टू रिनाउंस पोजीशन, हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को अगर आप मना कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं एब्डिकेट करना, यानी कि त्याग देना, त्यागना, राइट। एंड एबडेक्ट का मतलब होता है किडनैप कर लेना। अबेंडन का मतलब भी होता है छोड़ देना, लेकिन अबेंडन का मतलब होता है खाली छोड़ देना। जैसे कुछ बिल्डिंग्स को हम अबेंडन कर देते हैं, यानी हमने उसको छोड़ दिया, राइट। अबॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज की जैसे मैं कहूँ विकास रुक जाना, तो अबॉर्ट करना, ठीक है। अच्छा, अबॉर्ट करना डिसकंटिन्यू करना भी होता है, डिसकंटिन्यू करना भी अबॉर्ट करना कहलाता है। एंड अबेंडन का मतलब आप कह सकते हो लीव, राइट। टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल्स, तो ये कहलाती है गॉसिपिंग, ठीक है। टीज करना, छेड़छाड़ करना, विच इज
एक्चुअली नॉट गुड। क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। एंड स्लैंडरिंग यानी कि धोखा देना, स्लैंडरिंग यानी कि धोखा देना, राइट। एक बार मैं सारे इस मीनिंग को जो है वो एक बार फिर से बताती हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। सो ऑब्जेक्ट सर्विंग एज सैम्पल, स्पेसिमन, पॉपुलर वोट, रेफरेंडम, etiquette, diplomatic etiquette and precedence, protocol, and renounce a high position, abdicate कर देना, and talking about the affairs of the others, gossip करना, right? नेक्स्ट आता है ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव। ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव दैट मीन्स आप अभी जिंदा हो इन दिस वर्ल्ड दैट मीन्स अभी आप जिंदा हो। अ स्नेक इन द ग्रास, ऐसा बंदा जो आपका सीक्रेट एनिमी है। स्पीक ऑफ द कफ, बिना प्रिपरेशन की कोई चीज़ को बोलना। टू ईट वंस वर्ड, यानी कि अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना। टू लूज ग्राउंड्स, टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है किसी की पॉपुलैरिटी कम होना, तो उसे बोलते हैं टू लूज ग्राउंड। बेटा मैंने अभी ना ये ट्रांसलेशन वाला और पार्ट और अभी प्रेपोजिशन वाला पार्ट इस वोकैबुलरी में कवर नहीं किया है। आई वांट कि आप मेरी काफ़ी बैचेस में क्लास में बात हुई है कि अभी हम वोकैबुलरी का पार्ट जो है वो स्टेट पोजेशन एक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले वर्ड्स करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।